मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में वन्य जीव संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने असम के काजीरंगा नेशनल पार्क से लाए गए 4 जंगली भैंसों को जंगल में रिलीज किया है। इनमें से एक नर और 3 मादा शामिल है। इस पहल को प्रदेश में इकोसिस्टम और पर्यटन के लिए अहम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश की वाइल्ड लाइफ और इकोसिस्टम के लिए 28 अप्रैल का दिन बेहद खास रहा और प्रदेश की धरती यानी कान्हा टाइगर रिजर्व में 4 जंगली भैंसों को छोड़ा गया, जिनमें एक नर और 3 मादाएं हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जैसे ही रस्सी की मदद से पिंजरे का दरवाजा खोला, जंगली भैंसों ने रोमांचित होकर बाड़े की ओर दौड़ लगाई, जिसे देखकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित मौके पर मौजूद लोगों ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि कई सालों के बाद जंगली भैंसे मध्य प्रदेश की धरती पर लौटा है। इससे जंगलों की जैव विविधता को मजबूती मिलेगी और पारिस्थितिक तंत्र संतुलित होगा। उन्होंने कहा कि इस पहल से टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश पहले से ही चीता, लेपर्ड, गिद्ध और अन्य वन्य जीवों के संरक्षण में अग्रणीय राज्य है और जब जंगली भैंसों की वापसी से यह विरासत और मजबूत होगी। बाइट। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क से लाए जंगली भैंसों के लिए कान्हा नेशनल पार्क में विशेष व्यवस्था करने के साथ बाड़ा बनाया गया, जहां जंगल के नए मेहमानों का स्वागत किया गया। मध्य प्रदेश के लिए आज का ऐतिहासिक दिन है। 150 साल बाद मध्य प्रदेश की धरती पर कान्हा टाइगर अभयारण्य में एक बार फिर जंगली भैंसा, मैं मान के चलता हूं कि ये हमारे पर्यावरण के लिए, परिस्थिति तंत्र के लिए अद्भुत अवसर है। हमारी अपनी धरती पर हमारे गए मेहमान का आगमन का शुभागमन है। मेरी अपनी ओर से बहुत बधाई। और जैसा कि मुझे बताया गया है कि इनके आने से हमारे ये पूरे इकोसिस्टम में बड़ी मदद रहेगी। हमारे घास के मैदानों पर बड़ी घास को इनके माध्यम से, जो इनके बीच की एक कड़ी जो मिस थी, जिसके कारण से हमको अपने कई प्रकार के चुनौतियों के वातावरण से निकलना पड़ता था, लेकिन सच में ये अद्भुत मौका है। ऐसे ही अवसरों से हमारा न केवल जंगल समृद्ध होता है, बल्कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा एक एक करके वो सारे वन्य प्राणी जो विलुप्त प्राय या कई साल पहले यहाँ से चले गए, अब मध्य प्रदेश के जंगल में सारे वो जानवर आ रहे हैं, जिनके लिए सदैव हमारी जंगल की शोभा भी बढ़ेगी। वन्य प्राणियों की दृष्टि से भी ये आकर्षण का स्थान बनेगा। स्थानीय स्तर पर टूरिज्म की दृष्टि से भी बहुत ये अनुकूलता बनेगी और असम के साथ एक नया रिश्ता हमारा बना है। मैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी को धन्यवाद दूंगा। पिछले से हमने विजिट की थी और जंगली भैंसा और गेंडा लाने की बात की थी, और ये उस कड़ी का पहला चरण हमारा आज प्रारंभ हुआ। लगभग 4 जंगली भैंसा हमारे पास आए, जिसमें 3 फीमेल, 1 मेल है। और ये अच्छी बात है कि ये अभी किशोरावस्था से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में इनकी लाइफ भी अच्छी रहेगी, स्वस्थ भी है, मस्त भी है, माँ कामाख्या का आशीर्वाद भी है। इसी प्रकार से हमारे राज्य के अंदर आज की स्थिति में देश का चीता स्टेट हमारा अपना बना हुआ है, लेपर्ड है, भेड़िए है, जंगली भेड़िए हैं, हमारे मगरमच्छ से लेके घड़ियाल तक, और गिद्ध स्टेट हमारा बना है। ऐसे में सब प्रकार के प्राणियों से समृद्ध मध्य प्रदेश का जो अतीत का गौरवशाली पक्ष रहा है, वो पुनः समृद्ध हो रहा है। और एक एक करके वो सब चीजें जो कई 100 साल पहले तक थी, लेकिन ये सपना देखते थे, आज वो साकार होते दिखाई दे रहा है। हमारे और आपके साथ, हम इस पीढ़ी के साथ जो छोड़ के जाएंगे, वो आने वाले समय ये और आगे बढ़े, इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। हमारी अपनी सरकारों का गठन होता है, सरकार के माध्यम से जनता के कल्याण के भौतिक अधोसंरचना के काम होते हैं, लेकिन समस्त चराचर जगत में परिस्थिति तंत्र के लिए जो काम होता है वो अद्वितीय होता है, और इसमें कठोर और कड़े निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से 2022 में पूरे समूचे एशिया महाद्वीप से जो चीते गायब हो गए थे, न केवल उनका सफलतापूर्वक पुनर्वासाहट हुई है, बल्कि हमारे 2 तो चीता के अभयारण्य आज गांधी सागर और श्योपुर कूनो में प्रारंभ हुआ। तीसरा भी हमारा सागर के पास नोरोदेही बनकर तैयार है।
ऐसे में एक एक करके वो सारे वन्य प्राणियों के लिए हम काम कर रहे हैं, जिनकी आज हमारे सबके लिए उस भविष्य की दृष्टि से ये धरोहर के रूप में रहेंगे। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर माननीय सांसद हमारी भारती पारदी जी, हमारे भगत सिंह नेताम जी, हम सब ने मिलकर आज आनंद के साथ इस अवसर के साक्षी बनने का सौभाग्य पाया है। मैं मध्य प्रदेश के लोगों को बधाई देना चाहूंगा। बीते दिन हमने नारी सशक्तिकरण का एक बड़ा निर्णय करते हुए विधानसभा का विशेष सत्र बनाया और आज ये हमने अपने जंगल की खूबसूरती बढ़ाने के लिए जंगल के नए मेहमान का स्वागत किया है। कान्हा की धरती पर सच में हमारा जंगल का एक नया इतिहास आज से प्रारंभ हो रहा है। मेरी अपनी